नमस्कार दोस्तों। काव्य की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे कवि की रचना का अवलोकन करने जा रहे हैं जिनकी प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं आज भी हमारे हृदय को छू जाती हैं। हम बात कर रहे हैं महाकवि विद्यापति की। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नरेंद्र झा द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के पद संख्या 1 से 25 हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। उसी में से हम आज पढ़ेंगे पद संख्या 1। इसकी शुरुआत वंदना से होती है। भाषा इसकी मैथिली है। थोड़ा पढ़ने में समस्या हो सकती है, पर अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण सही से होगा और आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। पहला पद देखते हैं। नंदक नंदन कदम बैरी तरुतर धीरे धीरे मुरली बुलाओ। समय संकेत निकेतन बैसल बेर बेर बोली पठाओ। सामर तोरा लागे अनुखन बिकल मुरार जमुनाक्तर उपवन उद्विगल फिर ततहि निहार। गौरस बकनी के अभहित जायत जन जन पूछ बनमार। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनह किछु मोरा। बन्हे विद्यापति सुन वर जोबत बंद है नंद किशोरा। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद विद्यापति पदावली से उद्धृत है। श्री कृष्ण पूर्व निश्चित संकेत स्तर पर पहुंचकर धीरे धीरे मुरली बजाते हुए राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधा की सखी उसे कृष्ण के पास जाने को प्रेरित करती हुई जो कहती है, उसी का उल्लेख इस पद में है। यहाँ पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। नंदक नंदन मतलब नंद का पुत्र। कदम्बेरी तरुतर अर्थात कदम के वृक्ष के नीचे। धीरे धीरे मुरली बुलाओ, धीरे धीरे मुरली बजा रहा है। समय संकेत निकेतन बैसल, बैसल मतलब बैठना। बेरी बेरी मतलब बार बार। सामरी, सामरी का यहाँ पर अर्थ है राधा या श्यामा। सामर। तोरा लागे अनुखन बिकल मुरार, अनुखन का मतलब है प्रत्येक क्षण या हर क्षण। जमुनाक तिर उपवन उद्योगल, जमुनाक मतलब जमुना नदी, तिर मतलब उसके तीर किनारे। फिर तथा निहार, निहार मतलब देखते हैं। गौरस बकनी के अवहित जायत, गौरस मतलब दही, जनी जनी पूछ, जनी मतलब स्त्रियां। मतिमान मतलब बुद्धिमान। सुमति मतलब बुद्धिमती। मधुसूदन अर्थात मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण। ब्रजोवती मतलब ब्रज की युवती। नंद किशोरा मतलब श्री कृष्ण। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। राधा जी की सखी राधा से बोल रही है, हे राधिका, नंद का पुत्र कदम वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे मुरली बजा रहा है। वह पूर्व निश्चित मिलन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंच गया है और वहां बैठकर बार बार मुरली के स्वर में तेरा नाम लेकर तुझे बुला रहा है। ये हमारी दो पंक्तियां हो गई हैं। आगे देखते हैं। हे श्यामा, तेरे लिए कृष्ण प्रति क्षण व्याकुलता का अनुभव कर रहा है। यहाँ के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न होकर वह पुनः पुनः उस ओर देखता है जिधर से तुम्हारे पहुंचने की संभावना है। दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक नारी से वे तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं। हे राधे मेरी बात सुन, हे राधे मेरी बात भी सुन। तू भी बुद्धिमती है और कृष्ण भी सुंदर बुद्धि वाले हैं, इसलिए तुम्हारा परस्पर प्रेम होना उचित है। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, ब्रजोवती, श्रेष्ठ युवती, सुन तू नंद किशोर की वंदना कर। इस पद में विशेष है अलंकार। उपबंध उद्वेगन में अनुप्रास तथा बेरी बेरित जिन जिन में विपरीत अलंकार है। इसकी भाषा है मैथिली। आज हमारा ये पहला पद हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।